वक्फ कानून को लेकर देश भर में बहस तो छिड़ी हुई है और विपक्षी नेता और कई मुस्लिम बोर्ड बिल पर यानी कि कानून पर सवाल उठा रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ मुहिम चलाएगा, जो कि 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। और इसके साथ साथ कोलकाता में भी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से प्रदर्शन होगा। तो बिल के समर्थन में आज बीजेपी भी उतर रही है और आज से मुंबई में बीजेपी मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा शुरू कर रही है, जिसके तहत वक्फ कानून को मुसलमानों को समझाया जाएगा और धन्यवाद मोदी का एक फॉर्म भरवाया जाएगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बोर्ड ने वक्फ कानून के विरोध में तैयारियां आखिर क्या क्या की हैं। तो वक्फ एक्ट के खिलाफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी जो तैयारी है उसे समझ लीजिए। 10 अप्रैल से 7 मई तक विरोध का पहला दौर होगा और आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन तेज कर देगा। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज आज से लेकर 7 जुलाई तक चलेगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम भी होगा। जुमे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर इसे लेकर विरोध जताएंगे। बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम पर प्रोग्राम होगा और 30 अप्रैल की रात 9 बजे घर, फैक्ट्री, दफ्तर में ब्लैकआउट। देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ बैठक भी रखी जाएगी। बोर्ड की महिला विंग अलग अलग जगह पर प्रोग्राम करेंगी और 7 मई को दिल्ली के लीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस कदर विरोध करने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी तक का डर नहीं है, क्योंकि बोर्ड खुद प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाएगा। जुमे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर या दूसरे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइटें बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएं। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी महिला विंग काम करेगी। वहीं कोलकाता में रामलीला मैदान में भी आज से जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और ये प्रोटेस्ट ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में होगा। दरअसल सीएम ममता बनर्जी भी वक्फ बिल का लगातार विरोध करती रहीं और उन्होंने कहा था कि बंगाल में मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी मुसलमानों को ना डरने की सलाह दे रही हैं, तो राहुल गांधी वक्फ एक्ट को लेकर माइनॉरिटीज़ को डरा रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्फ एक्ट लाया गया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की नज़र चर्च और गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी पर है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ एक्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये बिल को लेकर यहाँ के लोग नाराज हैं, जिस वजह से सदन की कार्यवाही पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वक्फ एक्ट का विरोध करने में विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुंबई में वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा कर रहा है, जिससे कि वक्फ कानून को मुसलमानों को सही तरीके से समझाया जाए और उनके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। समाधान होने पर धन्यवाद मोदी का एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा। तो ये विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर किस तरीके से होता है, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।